হালেলুয়া, हालेलुया হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক যে তিনি আমাদেরকে আহ্বান করেছে। আমেন। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें चुना है। आमीन হালেলুয়া। हालेलुया। আজকের বিষয় হচ্ছে आज का जो विषय है ঈশ্বরের মধ্যে সহভাগিতা করা। परमेश्वर में मेल मिलाप रखना, ঈশ্বরের মধ্যে সহভাগিতা করা। परमेश्वर में अपने समय को बिताना। ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জীবনে। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप या फिर समय बिताना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है। আর যার জন্য গত সপ্তাহ থেকে আমি এই বিষয়ে পরিচর্যা করছি যে কিভাবে আমরা আরো ঈশ্বরের কাছের দিকে আসতে পারি। और इसीलिए आने वाला जो या कुछ सप्ताह से हम लोग इस प्रकार से चिंता कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग और भी परमेश्वर के करीब आ सके। ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করতে গেলে ঈশ্বরীয় চরিত্র আমাদের জীবনে থাকা দরকার। परमेश्वर के करीब जाने के लिए हमें परमेश्वर का चरित्र को अपने आप में लाना है। আর তার জন্য প্রয়োজন আমাদের জীবনের কলিং কে বোঝা। और इसीलिए हमारे जीवन में समझना है, अगर ये करना है तो परमेश्वर का जो बुलाहट है उसे समझना है। আমি শুধুমাত্র চার্চের বিশ্বাসী হিসাবে আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে এমন নয়। मुझे सिर्फ मंडली में परमेश्वर ने मुझे सिर्फ चुना है, इसी यही काफी नहीं है। এর জন্য আমাকে বাছাই করেনি। আমরা যতজন বাছাই করা আমরা প্রত্যেকেই তার কার্যের যোগ্য। ओके, जितने लोगों को चुना गया है परमेश्वर के योग्य हैं उनके काम करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। 5 জনকে বলুন আপনাকে ঈশ্বর বাছাই করেছে তার কাজের জন্য। बगल में जो बैठे हैं उसे कहें कि परमेश्वर ने आपको चुना है उनके कामों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। কতজন মিরাকেল দেখতে চায়? कितने जन मिराकल या चमत्कार देखना चाहते हैं? কতজন উদ্ধার পেতে চায়? कितने जन उद्धार पाना चाहते हैं? কতজন ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করতে চায়? कितने जन परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं? কতজন নিজের জীবনে শান্তি অনুগ্রহ চায়? कितने जन परमेश्वर के अपना अनुग्रह को अपने जीवन में मांगते हैं? আপনি আপনার জীবনকে যদি এই সমস্ত পয়েন্টগুলো আপনার ঘরে চাইছেন, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ये सारे जो पॉइंट मैंने कहा है आपके घर में रहे, তাহলে গীত সংগীতা পাঠ করুন ভালো করে। तो फिर भजन संगीता आप पढ़े। বাইবেল বলছে वचन कहता है যে আমার সঙ্গে গমনাগমন করে। जो मेरे साथ मेल मिलाप करता है, বা বলছে या फिर कहता है, যদি গীত সংগীতা 1 দেখি, अगर भजन संगीता 1 देखते हैं, ধার্মিকগণ যে কোনো কাজে হাত দেয় তাতে কৃতকার্য হয়। धार्मिक व्यक्ति जो भी कामों में अपने हाथों को देता है वो कार्य प्राप्त होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ধার্মিক কি করে হওয়া যায়? धार्मिक किस तरीके से हो सकते हैं? ধার্মিক কিভাবে হওয়া যায়? किस तरीके से हम लोग धार्मिक ठहरते हैं? আপনি কাউকে ভালোবাসেন, आप किसी को प्यार करते हैं, আপনি কাউকে প্রেম করেন, आप किसी को प्रेम करते हैं, আর তাকে বলেন আমি প্রেম করি, और मैं उसे कहता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, আমি তোমার জন্য কিচ্ছু করতে পারবো मैं না, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकूंगा, আমি তোমাকে প্রেম করি, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, আমি তোমাকে খাওয়াতে পারবো না, मैं तुम्हें खिला नहीं पाऊंगा, আমি তোমার জন্য ঘর নিতে পারবো मैं না, तुम्हारे लिए घर खरीद नहीं पाऊंगा, আমি তোমার কাপড় কিনে দিতে मैं পারবো না, तुम्हारा कपड़ा खरीद नहीं पाऊंगा, অথচ আমি তোমাকে ভালোবাসি। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। এই প্রেম কি প্রকৃত প্রেম? क्या ये प्रेम सहज में सरल में ये प्रेम है? প্রকৃত প্রেম কি? क्या ये सरल में प्रेम है? প্রেম মানে একে অপরের সঙ্গে গমনাগমন করা। प्रेम का मतलब अपने एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना। প্রেম মানে হচ্ছে তার একে অপরের সুখ বোঝা। ये प्रेम का मतलब है एक दूसरे के सुख को समझना। প্রেম মানে হচ্ছে আমি তাকে সেই সমস্ত খুশি দেবার চেষ্টা করব যেগুলো তার প্রয়োজন। प्रेम का मतलब ये है कि जो उसे जरूरत है उसे सब कुछ देना। हालेलुया। हालेलुया। কিন্তু একতরফা প্রেম কার্যকারী হয় না। लेकिन एक तरफा प्रेम कार्य प्राप्त नहीं करता है। যোহন 3:16 পদ, यूहन्ना उसका 3:16 पद আবার মনে করিয়ে দিই। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र से अपने लोगों से ऐसा प्रेम किया कि एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि अपने लोग जो हैं वो विनाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। তাহলে আপনাকে জানতে হবে तो फिर आपको समझना है ঈশ্বরের ভাগের প্রেম ঈশ্বর করে নিয়েছে। परमेश्वर का जो प्रेम करने का जो भाग था उन्होंने कर चुका है। এবার আপনার अब आपका है, আপনার आपको करना है। 500 জনকে বলুন এবার আপনার ভাগের প্রেম। बगल में जो बैठे उसे कहें कि आपको करना है। কিভাবে? किस तरीके से? আমার মনে পড়ে একটা গল্প। मुझे याद आता है एक कहानी के बारे में। একটা পাস্টার एक पादरी ने যার আরেকজন চার্চের বিশ্বাসী और एक और दूसरे चर्च के विश्वासी थे, সেই বিশ্বাসী বোন वो विश्वासी बहन পাস্টারের কাছে আসে पास्टर के पास आए আর বলে और कहने लगे
আমার স্বামী খুব মদ খায়, मेरा जो पति है वो बहुत नशा करता है, दारू पीता है। তুমি তাকে যদি বলো চার্চে আসতে তাহলে সে আসবে। अगर आप कहेंगे कि उसे मंडली में आने के लिए तो वो मंडली में आएंगे। পাশা বলে যদি আমি বলাতে আসে তাহলে আমি বলবো। अगर पास्टर कहने लगा अगर मैं कहूंगा तो वो अगर मंडली में आएगा तो मैं कहूंगा। আর সে তার স্বামীকে ডেকে বলে, और वो उसका जो पति है उसको बुलाकर कहा তুমি মণ্ডলীতে আসবে आप मंडली में आएंगे, আর তোমাকে যিশু দেখতে চায়। यीशु आपको देखना चाहता है। এটা গল্প, হ্যাঁ, এটা শুধু বোঝাবার জন্য। ये कहानी है, हाँ, समझाने के लिए। সেই থেকে সেই মাতাল কোনোদিন চার্চ কামাই করে না। उसके बाद से जब से पास्टर ने कहा कि आपको मंडली में आना है, उसके बाद से कभी भी उन्होंने मंडली छोड़ा नहीं, आना शुरू कर दिया। চার্চে তিনি আসবেন मंडली में वो आएंगे প্রত্যেক রবিবার। हर रविवार। আর এসে কি করেন জানেন? और आकर क्या कहेंगे पता है? ভিতরে ঢুকেই প্রথমে চিৎকার করে বলবে যিশু আমি এসেছি। और अंदर में आके सबसे जोर से चिल्ला कर कहेगा यीशु मैं आया हूँ, বলে চলে যাবে। कहेगा और चला जाएगा। চার্চে বসেও না, বাক্যও শোনে না। मंडली में बैठता भी नहीं है, वचन भी नहीं सुनता है। একদিন পাদ্রী বাবু তাকে ধরলো, एक दिन पादरी बाबू ने उनसे कहा তুমি আসো আর বলে চলে যাও। अच्छा तुम आते हो और आके कह के चले जाते हो। আপনি তো বলেছেন যিশু আমাকে দেখতে চাই তাই দেখা দিই। ओके, आपने तो कहा पादरी कि आपने कहा कि प्रभु यीशु मुझे देखना चाहते हैं, उसके बाद मैं मिलकर चले जाता हूँ। আর একদিন বহুদিন পর সে মারা যায়। बहुत दिन बाद वो मर जाते हैं। আর সেই সময় और उस समय যিশু তাকে নিতে আসে। यीशु उनको लेने आया, ওর আত্মা ওঠে, उनका आत्मा उठा, যিশু আসে यीशु आया, আর এসে বলে उन्होंने आकर कहा আমি এসেছি, मैं आया, আর যিশুও চলে যায়। यीशु भी आकर चले जाता है। প্রেম ওইটা নয়। प्रेम ये नहीं है। প্রেম হলো একে অপরের কার্যভার বহন করা। प्रेम का मतलब एक दूसरे को जो भार है उसको उठाना, কার্যভার বহন করা। कार्य भार जो है उसको उठाना। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরের মধ্যে সহভাগিতা করা। परमेश्वर में सहभागिता करना। একজন বিশ্বাসীর চরিত্র এটা হওয়া খুব প্রয়োজন যে সে যেন ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করে। एक परमेश्वर का जो विश्वासी है उसका बहुत ही एक चरित्र रहना है कि वो परमेश्वर के साथ सहभागिता करे। কিভাবে? किस तरीके से? তার জন্য যিশু হচ্ছে আমাদের উদাহরণ। इस अगर हम लोग पूछेंगे किस तरीके से, तो यीशु हमारे लिए अच्छा उदाहरण है। যেহেতু যিশু জলে ব্যাপটাইজিত নিয়েছিল এবং মরুভূমির মতন জায়গায় তিনি পরিচর্যা কাজ করেছিল। क्योंकि यीशु ने क्या किया था, पानी में बपतिस्मा लिया था, उसके बाद जो बहुत ही गर्म जगह है वहां पे उन्होंने कार्य किया था। এবং তিনি সেইখানে যেখানে কোনো আশা ছিল না, কোনো ভরসা ছিল না কেউ তার রাজ্যভার বহন করবে, সেখানে তিনি 12 জনকে নিযুক্ত করে। और उन्होंने क्या किया था, वो अपना जो काम किया था, काम करने के बाद उन्होंने क्या किया था कि 12 लोगों को क्या किया था, चुना था उनके काम के लिए। আর সেই কাজ और वो काम তারা বহন করার জন্য প্রস্তুত ছিল। वो काम जो 12 लोगों को चुना गया था, वो काम करने के लिए वो लोग तैयार थे। আর তিনি প্রথম দল গঠন করে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করার জন্য। और उन्होंने क्या किया कि पहला दल को तैयार किया जो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएगा। আর তার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিয়েছিল। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने आप को तैयार किया। যারা সেই কার্যভার গ্রহণ করেছিল তারা যিশুর পশ্চাৎগামী হয়েছিল। जो यीशु का कार्य को अपने ऊपर में या फिर अपने तरीके से लिया, उन्होंने क्या किया था, यीशु को अनुसरण करना शुरू किया। আর সেখানে শিষ্যদের মধ্যে মেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাদের মধ্যে কথাবার্তা এবং আলোচনা হতো সমস্ত বিষয় নিয়ে। और जो शिष्य लोगों को चुना गया था, उन लोगों के बीच में ऐसा एक गुण था कि वो लोग एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते थे। हालेलुया। हालेलुया। যদি দেখি প্রেরিত তার 2 অধ্যায় 42 থেকে 46 পদ, अगर हम लोग देखते हैं प्रेरित उसका 2 अध्याय 42 से 46 तक, সবাই বার করব, যাদের কাছে বাইবেল আছে প্লিজ বাইবেল বার করি। जिनके पास बाइबल है वो प्लीज बाइबल निकालेंगे।
আর যাদের কাছে বাইবেল নেই, और जिनके पास बाइबल नहीं है, বাইবেল কিনুন, बाइबल खरीदिए, ঈশ্বরের বাক্য পড়ুন, परमेश्वर का वचन को पढ़िए, ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করুন, परमेश्वर का वचन को ग्रहण নোটস कीजिए, লিখতে শুরু করুন। नोट्स लिखना शुरू कीजिए, কারণ শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেবে, क्योंकि शैतान आपको भुला देगा, কিন্তু নোটস আপনাকে মনে করিয়ে দিবে। लेकिन नोट्स जब आप लेंगे तो वो आपको याद दिलाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। আর সেখানে এইভাবে বলছে, अरे वहां पे इस तरीके से कह रहा আর है, তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায় রুটি ভাঙিয়া প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল। তখন সকলের ভয় উপস্থিত হলো এবং প্রেরিতগণ কর্তৃত্ব অনেক অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন কার্য সাধিত হইল। আর যাহারা বিশ্বাস করিল তাহারা সকলে একসঙ্গে সমস্ত অসাধারণের রাখিত, আর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যাহার যেমন প্রয়োজন তদ অনুসারে সকলকে অংশ করিয়া দিত। আর তাহারা প্রতিদিন এক চিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং বাটিতে রুটি ভাঙিয়া উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত। वे प्रेरितों की शिक्षा, सत्संग, रोटी तोड़ने एवं प्रार्थना में दत्तचित्त रहने लगे। सब लोगों पर भय छाया हुआ था, क्योंकि प्रेरितों द्वारा बहुत अद्भुत कार्य एवं चिन्ह दिखाए गए थे। सब विश्वासी एक साथ रहते थे, उनके पास जो कुछ भी था उसमें सबका साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेच देते और उससे प्राप्त धनराशि हर एक की जरूरत के अनुसार सबको बांट देते थे। वे प्रतिदिन मंदिर में एक भाव से उपस्थित होते, घर घर में रोटी तोड़ते और निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। आमेन। आमेन। যিশুর প্রথম টিম, यीशु का पहला दिन, যিশুর প্রথম টিম, यीशु का पहला दल, যারা যিশুর পরিচর্যাকে एक्सेप्ट করেছিল, जो यीशु का जो कार्य उन्होंने सिखाया था उससे ग्रहण किया था, আর তারা তাদের নিজের জীবনে ব্যবহার করেছিল। और वो सिर्फ सीखा नहीं था, उन्होंने इससे ग्रहण करके उन्हें व्यवहार भी किया था। আমি লাস্ট টাইম বলেছিলাম, মনে আছে আপনাদের? मैं लास्ट टाइम मैंने कहा था इसके विषय में, आपको याद है? আপনারা জানেন যিশু অনেক মিরাকেল করেছে। आपको पता है कि परमेश्वर ने, यीशु ने बहुत मिराकल दिया, चमत्कार মৃতকে किए জীবন দিয়েছে, हैं, मृत लोगों को जीवित किया, অন্ধ বর্থলোময়কে চক্ষু দিয়েছে, अंधा जो बर्थलमय थे उसे भी आंख दिया, জন্মখঞ্জকে তিনি উঠিয়েছিলেন, जो जन्म से खंज थे या फिर चल नहीं पाते थे उससे चमत्कार किया, 10 জন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেছিলেন, 10 जो कुष्ठ रोगी थे उन्हें भी चंगा किया। একজনও শিষ্যের অধিকার পায়নি। कोई भी इनमें से शिष्य का अधिकार नहीं मिला किसी को भी। তারা পেতে এসেছিল। उन लोगों ने क्या, उन लोगों सिर्फ चाहने आया था, उन्हें मांगने आया था सिर्फ। আজকে দুটো চরিত্র আমি দেখাতে চাই। आज मैं 2 चरित्र दिखाना चाहता हूँ। একজন রাজা एक राजा, তার পরিবার নিয়ে वो अपना परिवार को लेकर আনন্দে জীবন যাপন করছে, आनंद के जीवन को बिता रहे আমরা हैं। এটা দেখতে পাই, हम एक देख सकते हैं ऐसा, তাই তো? देख सकते हैं कि नहीं? দূর থেকে দেখে মনে হয় যদি আমি রাজার পরিবার হতাম, রাজ পোশাকের কাপড় পরে আনন্দে জীবন যাপন করতাম। दूर से देखते हैं और कहते हैं कि अगर मैं राजा के परिवार में जन्म लेता तो फिर मैं अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता, अच्छा अच्छा खाना मिलता मुझे। কিন্তু রাজ পরিবারের প্রত্যেকের কিছু না কিছু দায়িত্ব থাকে, लेकिन राज परिवार का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दायित्व रहता है, আর তারা সেই কার্যকে পরিচর্যা করে, তার জন্য তাদেরকে পরিশ্রম করতে হয়। और इसीलिए वो कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता আর है, লোকেরা তাদেরকে সম্মানও করে। और लोग जो रहते हैं उन्हें सम्मान भी करते हैं। কিন্তু लेकिन কেউ যদি রাজার কাছে কিছু পেতে চায়, अगर कोई राजा के पास कुछ मांगना चाहता है, তাকে হাত পেতে চাইতে হবে, उसे हाथ फैलाकर मांगना पड़ेगा, সেটা সে পেতে পারে, और वो मिल भी सकता है उसे, তারপরে তাকে আবার নিজের ঘরে চলে যেতে হবে। और मिलने के बाद वो अपने घर पे चला जाएगा। কিন্তু রাজ পরিবারের সদস্য लेकिन राज परिवार का जो सदस्य है, তারা কিন্তু সেই জিনিস
পেয়ে যা ওর প্রয়োজন তা পেয়ে সেই ঘরেই আনন্দ করতে পারে। लेकिन उन्हें जो चाहिए वो मिला और मिलने के बाद वो घर में आनंदित कर सकते हैं। যিশু অনেককে মিরাকেল করে সুস্থ করেছিল, यीशु ने बहुत लोगों को चमत्कार करके स्वस्थता दिया था, কিন্তু তারা সেই দলের কার্যকারী হিসাবে ছিল না। लेकिन स्वस्थता पाकर उन लोगों ने वो दल का जो एक दल है उसमें जगह नहीं पाया था। কিন্তু যারা উদ্ধার পেয়ে জায়গা পেয়েছিল, लेकिन जिन्होंने उद्धार पाकर जगह पाया था, তারা স্বর্গের দরজা খুলে দেবার অধিকার রাখে। उन्होंने स्वर्ग का दरवाजा खोलने का अधिकार पाया था। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। সাধারণ বিশ্বাসী আপনি হতেই পারেন, साधारण या फिर सरल विश्वासी आप हो ही सकते हैं, কিন্তু কখনো কি আপনি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রভু আমাকে কেন তুমি বাছাই করেছো? लेकिन कभी भी आपने पूछा है परमेश्वर से कि क्यों प्रभु आपने मुझे चुना है? শুধু সুস্থ করার জন্য না, তোমার কোনো পরিকল্পনা আমার জীবনে আছে। क्या सिर्फ आपने मुझे चुना है स्वस्थता देने के लिए, या फिर आपने मुझे चाहते हैं कि मैं कोई आपके लिए कार्य करूं? আমেন। आमीन। আপনি বাক্যের জন্য পিপাসিত হওয়া आप প্রয়োজন। वचन के लिए अपने आप को प्यासे रखे। এই বিষয়টা মনে রাখবেন আপনি, इस विषय को आप याद रखें, যে जो যারা ঈশ্বরের কার্যের জন্য আহ্বানিত তারা তার জন্য ক্ষুধিত। जो परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को देते हैं, वो उनको खोजने के लिए अपने आप को प्रयासे करते हैं। যদি গীত সংহিতা 42-এর 1 পদ দেখি, अगर भजन संगीता उसका 42 अध्याय 1 को देखते हैं, রাজা দাউদ এইরকম বলছে, राजा दाऊद ऐसे कह रहे हैं, হরিণী যেমন জলের স্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, হে আমার প্রাণ আমি তোমার আকাঙ্ক্ষা করি। हिरनी जैसे पानी के लिए तरसता है, वैसे ही मेरा प्राण मैं तेरे लिए तरसता हूँ। হালেলুয়া। हालेलुया। এখানে কয়েকটি পয়েন্ট আমি দেখতে পেয়েছি, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट मैंने देख पाया हूँ, আর সেই পয়েন্টগুলো নিয়ে আমি আলোচনা और করতে वो চাই। पॉइंट को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। সেই पॉइंटগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, वो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, আর সেইগুলো আমি এক এক করে বলি। और वो जो पॉइंट है मैं एक एक करके कहना चाहता हूँ। প্রথম পয়েন্ট, पहला पॉइंट, টিম। টিম, दल। এই দলগত যুক্ততা আপনার জীবনে আছে? क्या आप में ये दल के विषय आपके अंदर में है? কেন দল প্রয়োজন? क्यों दल को या फिर कोई टीम को जरूरत है? তাতে 2 নম্বর পয়েন্ট আছে, उसमें दो जो पॉइंट है, সেটা হচ্ছে সম্পর্ক গঠন করা। वो है एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप रखना। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনার কাছে যখন দল থাকে, आपके पास जब एक दल रहता है, যদি একটা টিম থাকে, अगर एक टीम रहता है, একে অপরের সম্পর্ক ভালো হয়। एक दूसरे का जो मेल मिलाप बहुत ही अच्छा रहता है। এবং 3 নম্বর পয়েंट, तीसरा जो पॉइंट है, একে অপরকে মূল্য দেওয়া, एक दूसरे को अच्छा मूल्य देना, গুরুত্ব দেওয়া, एक महत्व देना, তার ভুলকে শুধরে দেওয়া। उसके गलती को ठीक कर देना। 4 নম্বর পয়েंट, चौथा पॉइंट, একটা সুন্দর সময় কাটানো। एक अच्छा समय को बिताना। আপনি জানেন, आपको पता है, আপনি সুন্দর সময় যদি কাটাতে চান, अगर आप अच्छा समय को बिताना चाहते हैं, তাহলে নিশ্চয়ই মনে মনে আপনি স্বপ্ন দেখেন तो फिर सच में आप इस तरीके से मन मन में स्वप्न देखते हैं, যে একটা সুন্দর জায়গা, খুব সুন্দর ঘাসে ভর্তি, एक अच्छा जगह पूरा घास से भरा हुआ है, ডেকোরেশনে ভর্তি, अच्छा से डेकोरेशन আর सजाया हुआ সেখানে है, আমি সুন্দর সময় কাটাবো। और वहां पे मैं अच्छा समय को बिताऊंगा। যারা পাহাড় ভালোবাসে जो पहाड़ को पसंद करते हैं, তারা পাহাড়ের দৃশ্য দেখে, वो पहाड़ का दृश्य को যে देखते সমুদ্র हैं, ভালোবাসে जो समुद्र को पसंद সে करते हैं, সমুদ্রের দৃশ্য দেখে। वो समुद्र का दृश्य को देखते কিন্তু আপনি हैं। কি জানেন, लेकिन आपको क्या पता है, আপনারা কেউ কিন্তু সুন্দর সময় কাটাবার জন্য ধাপার সেই ময়লার জায়গাটা দেখেন না। लेकिन आप कभी भी आपका अच्छा समय बिताने के लिए आपके स्वप्न में धापा का जो एक जगह है, कचरा का जगह, उसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। কখনো আপনি চিন্তা করেন না ওই নোংরার মধ্যে শুয়ে একটা খালি চিপসের প্যাকেট নিয়ে আমি খেলবো। कभी भी आप ऐसा नहीं सोचते हैं, उस गंदे में आप रहकर एक खाली चिप्स को खोलकर वहां पे अच्छा से मैं रहूंगा। কখনো সেটা সম্ভব? कभी सोचे हैं ऐसा?
আপনি সুন্দর সময় কাটাতে গেলে সুন্দর পরিবেশের প্রয়োজন। आप क्या करते हैं? अगर आप अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो आपको अच्छा स्वप्न देखना जरूरी है या फिर अच्छा जगह তার सोचते জন্য हैं। চাই और उसके लिए चाहिए এমন ফেলোশিপ ऐसा एक सहभागिता যেখানে ভয় থাকবে না, जहाँ पे डर नहीं रहेगा, যেখানে ভয় থাকবে না, जहाँ पे डर नहीं যেখানে रहेगा, আমি নিজেকে ফ্রি করতে পারবো, जहाँ पे आप अपने आप को मुक्त कर पाएंगे, যেখানে আমি জানি আমার জন্য প্রার্থনার টিম রয়েছে, जहाँ पे आप समझेंगे, आपको पता है कि आपके लिए प्रार्थना करने का दल है, যেখানে আমার দুঃখ আমার টিমরা বুঝবে, जहाँ पे मेरा जो दुख है, जो समस्या है, मेरा दल जो समझेगा। এই রকম ছোট সহভাগিতাতেই এইটা সম্ভব হয়। और इसी प्रकार से जो छोटा दल होता है, इसी प्रकार से वहाँ पे ये कार्य होता আর है। যিশু সেই ছোট দলটাকেই নিয়ে শুরু করেছিল। यीशु उन्होंने क्या किया था? एक छोटा दल को तैयार किया था। এই রকম ভাবে যখন দলগত টিম থাকে, जब इस प्रकार से एक दल जैसा एक टीम रहता है, एक दल रहता है, তারা সমবেতভাবে প্রার্থনা করতে পারে, वो एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं, একে অপরের দুঃখ কষ্ট শেয়ার করতে পারে, एक दूसरे का जो दुख और कष्ट को बांट सकते हैं, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করতে পারে। एक दूसरे को क्या करते हैं और भी मेल मिलाप को बढ़ा सकते हैं। কোন রকম যদি প্রলোভন আসে, कोई भी अगर परीक्षा आता है, যে কোনো পরীক্ষা, कोई भी परीक्षा आए, সে ভয় পায় না, वो डरता नहीं है, কারণ তার একটা টিম আছে क्योंकि उसका एक दल है যে তাকে সাহায্য করবে, जो उससे सहायता যে करेगा, টিম তাকে গার্ড করবে, जो उसे गाइड करेगा, যে তাকে পরিচর্যা করবে, और वो क्या करेगा? अच्छे से उसे समझाएगा, কোন রকম পাপে পড়তে দেবে না। कोई भी पाप में गिरने नहीं देगा। এই গ্রুপের ভালো পরিবেশ পাওয়া যাবে তখনই যখন আপনি এই গ্রুপের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করবেন। इस दल में आप समझ पाएंगे इस दल को तभी जब आप इस दल में घुसेंगे या फिर इस दल में आप नियुक्त करेंगे अपने आप को। শুধু তাই নয়, सिर्फ यही नहीं है, ঈশ্বর আপনাকে যখন সৃষ্টি করেছে আপনাকে অনেক গুণ দিয়েছে। परमेश्वर ने जब आपको सृष्टि किया है तो आप में बहुत गुण दिया है। আপনি জানেন একটা ঘটনা আপনাকে বলি। आपको पता है, मैं एक घटना आपको कहना चाहता हूँ। একটা চার্চে एक मंडली में একটা ছেলে एक लड़का কাজ করত कार्य करता था, আর তাকে और उसे কোন রকম কোনো কাজ দেওয়া হতো না। कोई भी काम नहीं दिया जाता था। একদিন সে মণ্ডলী ছেড়ে চলে গেল, और एक दिन वो मंडली छोड़ के चला गया, আর ওখানকার যারা লিডার और वहाँ का जो नेता है, তারা বলল उन्होंने कहा ও কোনো কমবেট ছিল না, वो कोई भी कार्य नहीं करता था, ও কোনো কমবেট ছিল না, कुछ भी कार्य करने का लायक কোনো नहीं था, ট্যালেন্ট ছিল না, कोई भी गुण नहीं था उसमें, কোনো ট্যালেন্ট ছিল না, कोई भी गुण नहीं था उसमें, তাই ও চলে গেছে। इसीलिए वो चला गया। আরেকটা মণ্ডলী, और एक मंडली, সে একজনকে খুঁজছিল যে চার্চের হেল্প করবে, वो एक जन को खोज रहा था कि मंडली में वो सहायता करे कोई एक। আর সেই যখন যায় और ওই মণ্ডলীতে, वो जब छोड़ के चला गया, वो दूसरे मंडली में गया। আর এই চার্চের পাস্টরের একটা স্বভাব ছিল, और ये चर्च का मंडली का जो पास्टर है, उसका एक स्वभाव था, ও সবসময় কাউকে না কাউকে নিজের সঙ্গে রেখে কোনো না কোনো কাজ করলে তাকে সাহায্য করতে বলে। वो उसका एक आदत ये था कि कोई भी अगर वो काम करता है तो उसके साथ एक किसी को रखेगा ताकि वो कार्य सीख सके। আর ওই চার্চে প্রোগ্রাম ছিল, और वो चर्च में या फिर मंडली में प्रोग्राम था, আর পাস্টর নিজে হাতে খাবার বানাচ্ছিল, पास्टर खुद ही अपने हाथों से खाना पका रहा था। আর সেই নতুন ভাইটা সেখানে যায়, और वो नया भाई वहां पे गया আর গিয়ে বলে और जाके कहने लगा, পাস্টর আপনি খাবার বানাবেন? पास्टर आप खाना पकाएंगे? হ্যাঁ আমি বানাই, প্রত্যেকবার বানাই। हाँ, मैं तो हर वक्त पकाता हूँ। তুমি কি একটু যদি বাক্য রেডি করতে তাহলে ভালো হতো না? कि अगर आप जाके वचन को तैयार करते अच्छा नहीं होता? তাহলে কে রান্না করবে? तो फिर पकाएगा कौन? আমি রান্না করব। मैं पकाऊंगा। আরে তুমি রান্না পারো? तो तुम्हें पकाना आता है? হ্যাঁ। हाँ, मुझे आता है। তো সে রান্না করতে শুরু করলো। वो पकाना शुरू किया। যখনই মণ্ডলীতে কোনো প্রোগ্রাম হয়, जब भी मंडली में कुछ प्रोग्राम रहता है, সেই ভাই রান্না করতো, वो भाई पकाता है, আর খুব টেস্টি খাবার। और बहुत अच्छा टेस्टी सुस्वादु खाবার। একদিন গ্রামের কোনো একটা ঘরে ভিজিট করতে যাচ্ছিল, और गांव में एक घर में जाकर वो विजिट करने लगे। গাড়ি চালাবার লোক আসেনি, गाड़ी चलाने का लोग नहीं आया। আর সেই ভাইটা বলল, और वो भाई कहने लगा, পাদ্রী বাবু আমি গাড়ি চালাবো। पादरी बाबू, मैं क्या इस गाड़ी को चला सकता हूँ? তুমি গাড়ি চালাতে পারো? तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? আচ্ছা চালাও।
चलो चलाओ। সে গাড়ি চালাতে শুরু করলো। वो गाड़ी चलाना शुरू একদিন किया ওয়ার্শিপ টিমে গিটার বাজানোর লোক আসেনি। और एक आराधना दल में गिटार बजाने का व्यक्ति जो था वो नहीं आया। সে বললো वो उन्होंने कहने लगा আমি গিটার বাজাবো। क्या मैं गिटार बजाऊं? তুমি গিটার বাজাতে জানো? तुम्हें आता है गिटार बजाना? হ্যাঁ আমি গিটার বাজাতে वो জানি। मुझे आता है। আর সে গিটার বাজালো। और वो गिटार बजाना शुरू किया। একদিন প্রোগ্রামে আগে যে চার্চে ছিল ওই ছেলেটা সেই চার্চের পাস্টরকে ইনভাইট করা হলো। और एक दिन एक प्रोग्राम में जो लड़का पहला मंडली में था उसी पास्टर को बुलाया गया इस मंडली में, इस प्रोग्राम में। এই পাস্টরও জানে না যে ওই ছেলেটা ওই চার্চ থেকে এসেছে। इस पास्टर को भी नहीं मालूम था कि ये पास्टर ये लड़का जो है उस मंडली से आया। আর তাই যখন পাস্টর एलो और इसीलिए जब पास्टर आया ওয়ার্শিপ টিমে आराधना दल में খুব সুন্দর আরাধনা গিটার বাজছে। बहुत अच्छा आराधना में आराधना के द्वारा आराधना के समय गिटार बज रहा है। আরে নতুন পাস্টর বাইরে থেকে শুনছে ভিতরে যায়নি। नया पास्टर जो क्या हुआ बाहर से सुन रहा है, अंदर नहीं गया। আর বলছি যে গিটার বাজাচ্ছিল খুব সুন্দর গিটার और বাজাচ্ছে। कहने लगा कि जो गिटार बजा रहा है वो बहुत ही अच्छा तरीके से गिटार আজকে बजा रहा প্রোগ্রামের পর আমি তার সঙ্গে দেখা করতে है। চাই। आज प्रोग्राम के बाद मैं उससे मिलना चाहता আমি हूँ। খুব আশীর্বাদ পেয়েছি। मैं बहुत ही आशीषित हुआ हूँ। হয়ে গেল। हो गया। তারপরে সে প্রচার করলো বাক্য দিল কিন্তু সেই ভাইয়ের সঙ্গে তার দেখা হলো না। उसके बाद उन्होंने वचन दिया, प्रार्थना किया, उसके बाद भी भाई के साथ मिल नहीं पाया। তারপরে খাবার খেলো। उसके बाद खाना खाया। ওই পাস্টার যখন খেলো বলছে এত টেস্টি খাবার আমি কোনোদিন খাইনি। उसके बाद जब खाना खाया पादरी ने कहने लगा कि इससे अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया। বললো ওই ভাইটাই বানিয়েছে যে গিটার বাজাচ্ছিল। वो पादरी ने कहा कि वही भाई ने बनाया जो गिटार बजा रहा था। ওকে ডাকো। उन्होंने कहा कि बुलाओ उसे। যখন ওকে ডাকলো जब उसे बुलाया गया পাদ্রি বাবু অবাক হয়ে গেল। पादरी जो थे वो অবাক কিভাবে বলবো আমি, हैरान हो गया था। हैरान हो गया। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। পাদ্রি বলছে এর এত ট্যালেন্ট। और इसके पास इतना टैलेंट है এই ট্যালেন্ট গুলো আমি জানতাম না। और मुझे मालूम नहीं था इतना टैलेंट है उसमें। এই ট্যালেন্ট গুলো তুমি কি করে বার করলে? और ये जो टैलेंट किस तरीके से तुमने निकाला? উনি বলল उन्होंने कहा আমাদের দল আছে। हमारा আছে एक दल है, আমাদের অনেকগুলো টিম আছে। हमारा बहुत दल है। তার মধ্যে আমি নিজেও একটা টিম। उसमें से मैं एक दल में हूँ या फिर मैं আমি एक दल हूँ। পাদ্রি বাবু হয়েও আমি টিম তৈরি করি যে আমার সঙ্গে কাজ করছে তার ট্যালেন্ট গুলো খুঁজে বার করা। मैं पादरी होकर भी अलग अलग दल को तैयार करता हूँ, जो क्या करता है उसमें क्या गुण है उसको निकालना है। আর আমি যখন ওর মধ্যে দিয়ে সেই গুণগুলো দেখেছি আমি তাকে ব্যবহার और করেছি। जब मैंने देखा उसमें वो गुण है तो मैंने उसे व्यवहार किया। আর আমার যে দল আছে আমাদের যে গ্রুপ আছে তারাও সেম জিনিস করে ট্যালেন্ট গুলোকে বার করে। और हमारा जो दल है उनका भी यही कार्य है। अगर कोई दल में नया आता है तो उसमें क्या गुण है उसे निकालना, उसे कार्य करवाना। हालेलुया। हालेलुया। পাদ্রি বাবু বলছে ওকে কি আবার আমার কাছে ফেরত পাঠানো যাবে? पादरी ने कहा क्या उसे फिर से मेरे मंडली में भेज पाएंगे? পাদ্রি বলছে না কারণ ট্যালেন্ট আমি খুঁজে বার করেছি। पादरी ने कहा नहीं, उसका टैलेंट को मैंने खोज के निकाला है। हालेलुया। हालेलुया। আপনার মধ্যেও ট্যালেন্ট আছে। आप में भी टैलेंट है। আপনার মধ্যেও গুণ আছে। आप में भी गुण है। ঈশ্বর সেই গুণকে ব্যবহার করতে চায়। परमेश्वर उस गुण को व्यवहार करना चाहते কিন্তু हैं। যদি আপনি শুধু মণ্ডলের বিশ্বাসী হন, या अगर सिर्फ आप मंडली में विश्वासी होकर रह जाएंगे, কোনো হাউস ফেলোশিপে আপনি যদি কোনো ভাবে যোগ না দেন, कोई भी हाउस फेलोशिप में आप अगर नहीं जाते हैं তাহলে আপনার ট্যালেন্ট ঈশ্বর ব্যবহার করতে পারে না। तो फिर आपका जो टैलेंट है परमेश्वर व्यवहार नहीं कर पाएंगे। শয়তান খুব সুন্দর কথা বলে। शैतान बहुत अच्छे तरीके से कहता है इसे। শয়তান কখনো আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে তলোয়ার নিয়ে আসবে না। शैतान कभी भी आपके साथ युद्ध करने के लिए तलवार लेके नहीं आएगा। শয়তান আসবে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে। शैतान आएगा परमेश्वर का वचन को लेकर। যিশুকে 3 বার পরীক্ষা করেছিল। यीशु को 3 बार परीक्षा किया गया था আর 3 বারই বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিল। और 3 बार ही उन्होंने वचन के साथ परमेश्वर यीशु के साथ परीक्षा लिया था। আর 3 বারই যিশু তার উত্তর দিয়েছিল বাক্য দ্বারা। और उसी 3 बार उन्होंने क्या किया था, यीशु ने वचन के द्वारा ही उन्हें उत्तर दिया था। এই ছোট্ট টিমে আপনাকে শিক্ষা দান করা হয় আত্মিক বৃদ্ধিতে। ये छोटा दल में आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप आध्यात्मिक विषय को सीख सकते हैं। কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে আপনি শিখবেন? किस तरीके से परमेश्वर के वचन को आप सीखेंगे। কোথায় আপনি উত্তর পাবেন?
किस तरीके से और कहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा। এই ছোট গ্রুপ যখন বাক্য আলোচনা করে সেখানে কিন্তু উত্তর পাওয়া যায়। और ये जो छोटा दल जब इसके विषय में बातों को करते हैं, इस बातों के द्वारा आप सीखते हैं क्या आपका प्रश्न का उत्तर है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি ভালো করে বুঝুন। आप अच्छे तरीके से আমি समझे। প্রথম থেকে আবার মনে করিয়ে দিই, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, আপনার জীবনে আহ্বান কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নয়। आपको यहाँ पे बुलाया गया है, कोई भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं। আপনি সেই বাইরে থেকে চাওয়া ব্যক্তি নয়, আপনি পরিবারের সদস্য। आपको बाहर से बुलाया नहीं गया है, आप परिवार के सदस्य हैं। আর আপনাকে এই কারণে ডাকা গেছে কারণ প্রভু আপনাকে অনেক গিফট দিয়েছে, অনেক তালন্ত দিয়েছে, অনেক ট্যালেন্ট দিয়েছে। आपको इसलिए बुलाया गया है कि परमेश्वर में आपको बहुत सारा गुण दिया गया है, टैलेंट दिया गया है परमेश्वर के कार्य में व्यवहार करने के लिए। সেই ট্যালেন্ট গুলো কোথায় দিয়ে আমি গড়ে তুলবো? ছোট্ট সহভাগিতা দিয়ে। और वो जो टैलेंट मुझ में है वो किस तरीके से मैं बढ़ा सकूंगा? छोटा दल में अगर मैं प्रवेश करता हूं। আর সেই ছোট দল কিন্তু আপনাকে আসলে বাক্য এবং ট্যালেন্ট উভয়কে গড়ে তুলতে সাহায্য और করবে। वो छोटा दल आपको सहायता करेगा कि आपका जो गुण है या फिर आप में जो टैलेंट है उससे आपको बढ़ाने में सहायता करेगा। হালেলুয়া। আমরা যদি দেখি হিতোপদেশ हालेलुया। अगर हम लोग देखते हैं তার 27 অধ্যায় 27 আর তার 17 পদ, नीति वचन उसका 27वां अध्याय 17 पद। লোহ লোহকে সতেজ করে তদ্রূপ মনুষ্য আপন মিত্রের মুখ সতেজ করে। नीति वचन उसका 27वां अध्याय 17 पद। लोहे पर धार लोहे से ही होती है, ऐसे ही मनुष्य मनुष्य को सुधारता है। হালেলুয়া। हालेलुया। যেরকম লোহা লোহাকে ধার দেয় ঠিক সেমনি ভাবে একটা মানুষই আর একটা মানুষকে শুধরাতে পারে। क्योंकि लोहा लोहा को धार करता है, ऐसे ही मनुष्य को सुधार सकता এই है। ছোট দলই কিন্তু আপনার ছোট ছোট পাপ যা আপনি ত্যাগ করতে পারছেন না, ঈশ্বরে গড়ে উঠতে পারছেন না, এই দলগুলি কিন্তু আপনাকে সাহায্য করে সেইভাবে গড়ে তুলতে। यही छोटा छोटा जो दल है आपको सहायता करेगा। जो चीज को आप त्याग नहीं पा रहे हैं, जो चीज आपको पकड़ के रखा है, वही चीज में आपको सहायता करेगा कि इससे आप कैसे निकल पाएंगे। যারা মণ্ডলীতে এসে প্রতিদিন চায় প্রভু আমাকে এটা দাও সেটা দাও, আমার তাদের দেখে দুঃখ হয়। और जो सिर्फ मंडली में आकर कहते हैं, हर वक्त आते हैं मंडली में कहते हैं प्रभु मुझे ये दो वो दो, उसे देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। কারণ হচ্ছে সে এখনো পরিবারের সদস্য হতে পারেনি। क्योंकि वो अभी भी परिवार का सदस्य नहीं हो सका है। পরিবারের সদস্য তার চাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ বাবা জানে তার কি প্রয়োজন আছে। परिवार का सदस्य को चाहने या फिर मांगने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बेटे और बेटी को या फिर क्या चाहिए पिता को ऑलरेडी पता है। আপনি যখন মণ্ডলীর সদস্য শুধু নয় কিন্তু একজন নেতা হয়ে ওঠেন, आप जब मंडली का सिर्फ सदस्य नहीं लेकिन मंडली का जब नेता हो उठते हैं, তখন কি ঘটে জানেন? तब क्या होता है पता है? আপনার প্রয়োজনীয় বিষয় ঈশ্বর জানে। आपका जो जरूरत है परमेश्वर को पता है। আপনার কালকে দিন আজকে ঈশ্বর সাজাতে শুরু করে দেয়। आपका जो आने वाला कल है अभी से परमेश्वर अच्छा से सजाना शुरू कर देता है। আপনার আগামী দিন ভবিষ্যৎ ঈশ্বর পরিকল্পিত করে সুন্দর এবং নিখুঁত। और आने वाला जो कल है पहले से परमेश्वर बहुत ही निखुत तरीके से अच्छे तरीके से तैयार रखता है। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রথম করিন্থীয় তার 14 অধ্যায় 26 পদ। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 26 पद। ভাতৃগণ তবে দাঁড়াইলো কি? তোমরা যখন সমবেত হও তখন কারোর গীত থাকে, কারোর উপদেশক, কারোর প্রত্যাদেশ থাকে, কারোর বিশেষ ভাষা থাকে, কারোর অর্থ ব্যাখ্যা থাকে, সকলই গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত হোক। आमेन। इसका निष्कर्ष क्या है? हे भाइयों और बहनों, जब जब आप आराधना हेतु एकत्र होते हैं तो कोई भजन सुनाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई अपने पर प्रकट किया हुआ सत्य बताता है, कोई आध्यात्म भाषा में बोलता है और कोई उसकी व्याख्या करता है, किंतु यह सब आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। আপনার ট্যালেন্ট গুলো যেন আলাদা আলাদা হয় আর আপনি সেই ট্যালেন্ট দ্বারা অন্যকে যেন গড়ে তুলতে পারেন, ভাঙেন না। आपका जो टैलेंट है वो
सबका अलग अलग होना चाहिए, या फिर वो टैलेंट किसी को तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन वो टैलेंट क्या होना चाहिए, उठाने के लिए होना चाहिए। হালেলুয়া हालेलुया। আর তার জন্য প্রয়োজন আপনার ছোট গ্রুপে তাদেরকে তৈরি করা এবং একসাথে ঈশ্বরের আরাধনা করা। और इसीलिए आपका छोटा छोटा दल को तैयार करना और उसी छोटा दल को क्या करना, एक साथ में लाना और आराधना करना। এইটা হলো সেই আরাধনা কেন্দ্র যেখানে আপনি ছোটদের তৈরি করে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন। यह होता है कि एक छोटा दल को तैयार करना, और जब वो तैयार हो जाता है उन्हें परमेश्वर के पास दिखाना या फिर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाना। হালেলুয়া हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। এই সময় इस समय আপনাকে বুঝতে হবে आपको ये समझना है, আমাদের চরিত্র যেন একে অপরকে পরিবেশন করার হয়, সেবা করার হয়। हमें समझना है कि हमें ये अपने मन में ले लेना है कि हमें एक दूसरे को सेवा करना है। যিশু কখনই নিজের আরাধনা করার জন্য তিনি বড় পোস্টকে খুঁজতে চাননি। उन्होंने, यीशु ने कभी भी किस तरीके से कार्य करेगा और वो कार्य करने के लिए उन्होंने एक बड़ा पद को नहीं चुना था। তিনি সহভাগিতা তাদের সঙ্গে থেকে তাদেরকে বোঝানো এবং তাদেরকে গড়ে তোলার জন্য নিজেকে প্রেরণ করেছিলেন। वो सहभागिता के द्वारा अपने लोगों के साथ था और उन्हें समझाना चाह रहा था कि वो क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। ছোট সহভাগিতায় আপনার চাহিদা মানে আপনার ইচ্ছা চাওয়া পাওয়া পূর্ণ রয়েছে। छोटा दल में क्या होता है कि आपका जो चाहना है, आप क्या चाहते हैं, आप कोई कुछ भी चाहते हैं, वो छोटा दल में आप कह सकते हैं। ছোট সহভাগিতা আপনি একে অপরের দুঃখ বোঝেন। छोटा सहभागिता में आप एक दूसरे का दुख को समझते हैं। আমার একটা ছেঁড়া শার্ট আছে কিন্তু ভাই সুশীলের কাছে দুটো শার্ট আছে, তখন সে বুঝবে এবং একটা আমাকে দিতে পারবে। मेरा एक फटा हुआ शर्ट है या फिर कुर्ता है और भाई सुशील वो समझेगा उसके पास अगर दो कुर्ता है तो वो मुझे एक देगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি তখনই কার্যকারী হয়ে উঠতে পারবেন যখন আপনার পজিশন একজন ছোট সহজ সদস্যদের সঙ্গে এক লেভেল হয়ে যায়। आप तभी आप अपने कार्य को सफल कर सकेंगे कि आपका जो जगह है वो जगह को आप अगर देखते हैं छोटे सदस्यों के साथ अगर आप मेल मिलाप करते हैं और उसे अपने जैसा समझते हैं तभी आप अच्छे कार्य करते हैं। সেই জন্য আমরা মণ্ডলীরা এই উপদেশ নিয়ে শুরু করেছি যে শুধু আপনি শ্রোতা নয় যেন কার্যকারী হতে পারেন। इसीलिए हम लोग मंडली में ये शुरू किए हैं, सिर्फ आप आकर सुनेंगे ऐसा नहीं, लेकिन आप कार्यकारी होंगे। আপনি বিশ্বাসী সেটা যখন আপনি বলেন আপনি কি করেন জানেন? आप जब कहते हैं कि आप विश्वासी हैं तो फिर आप क्या करते हैं पता है? শুধু রবিবারে চার্চ সার্ভিস জয়েন করেন सिर्फ मंडली में आप आते हैं, रविवार के चर्च सर्विस में आप रहते हैं এবং লোকেকে বোঝাবার চেষ্টা করেন और लोगों को समझाने चाहते हैं আমি তোমার থেকে বেশি বিশ্বাসী, मैं तुमसे ज्यादा विश्वासी हूँ। আমি মাথায় কাপড় দিই, मैं सर पे कपड़ा देता हूँ, আমি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা मैं করি, आंख बंद कर प्रार्थना करता हूँ, আমি হাঁটুতে প্রার্থনা করি। मैं घुटनों में आकर प्रार्थना करता हूँ। একটা বাচ্চা ছেলেকে খালি টিন বেঁধে আর হাতে করে দড়ি নিয়ে দৌড়াতে বলবেন, দেখবেন কত বাঁচবে। आप एक छोटे बच्चे को क्या करेंगे, एक खाली टीन देकर और उसको बांध कर और कहेंगे कि दौड़ने, और देखेंगे जब वो दौड़ेगा कितना जोर से आवाज होगा। কিন্তু ভরা টিন लेकिन भरा हुआ टीन তাতে আওয়াজ হবে? उसमें आवाज होगा? তার ধার্মিকতা তার কার্য দ্বারা প্রকাশ হবে। उसका धार्मिकता उसका कार्य के द्वारा दिखाया जाएगा। আপনাকে প্রমাণ করাতে হবে না, आपको प्रमाणित करना नहीं पड़ेगा, আপনার কার্য আসলে প্রমাণ করবে আপনি ধার্মিক। आपका कार्य प्रमाण करेगा कि आप धार्मिक है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি নিজেকে ঈশ্বরের কাজের জন্য ব্যবহার করুন। आप अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए व्यवहार करें। আপনি শুধু এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন না যে আপনি একজন ঈশ্বরের বিশ্বাসী হয়েছেন, কিন্তু আপনাকে এটা চিন্তা করতে হবে আপনি ঈশ্বরের কার্যকারী হয়েছেন। आप सिर्फ ये ना सोचे कि आप परमेश्वर में विश्वासी हुए हैं, लेकिन आप ये सोचे कि परमेश्वर में विश्वासी होने के साथ भी आपको कार्य करना है। আপনি উদ্ধার পেয়েছেন কিন্তু আপনি কতজনের উদ্ধারের কারণ হয়েছেন? आपको उद्धार मिला है, लेकिन आप कितने लोगों के उद्धार का कारण बने हैं? কারণ না, किसी का नहीं, কারণ আপনি গৃহমণ্ডলী শুরু করেননি, क्योंकि आपने गृह मंडली शुरू नहीं किया, আপনার দল নেই, आपका दल नहीं है। আপনি কোন রাস্তায় যাবেন আপনি
আপনি জানেন না। आप कौन सा पथ पे जाएंगे आपको मालूम नहीं है। আপনাকে যে যা বলে আপনি তাই করেন। आपको जो जो भी कहता है आप वही करते हैं। আর যখন মণ্ডলীতে আপনার ইচ্ছা পূরণ না হয় তখন মণ্ডলীকে দোষারোপ করেন। और जब मंडली में आप आते हैं और आपका इच्छा को पूरा नहीं किया जाता है तो आप मंडली को दोष देते हैं। আর তখন আপনি আপনাকে জুদাসের সঙ্গে তুলনা और করেন। तब आप अपने आप को यहूदा के साथ तुलना करते हैं। কিন্তু পিতরকে বলা হয়েছে পিতর তুমি পাথর তোমার দ্বারা মণ্ডলী গঠন হবে। लेकिन पतरस को कहा गया था कि तुम पत्थर हो और तुम्हारे ऊपर में मंडली को गठन करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। সেবা কার্য सेवा करना, সেবা কার্য করার জন্য আপনার প্রয়োজন আপনাকে নত হওয়া। सेवा करने के लिए आपको सबसे पहला ये जानना है कि आपको नीचा होना है या फिर अपने आप को नम्र करना है। রাজু কি এখানে আছে? राजू यहाँ पे है। সেবা কার্য করার জন্য सेवा कार्य करने के लिए আমাদেরকে हमें একটা টিম তৈরি করার প্রয়োজন আছে। एक दल को तैयार करना है। আর সেই টিম और वो दल কিরকম হওয়া উচিত? वो दल कैसा होना है? একজন রাজা থাকবে और एक राजा रहेगा আর বাকি সব প্রজা, और सब कोई प्रजा। তাই তো? यही है ना? হ্যালো हेलो হ্যালো हेलो। একজন রাজা থাকবে আর বাকি সব প্রজা। एक राजा रहेगा और सब प्रजा रहेगा ना? রাজা সবাইকে শাসন করবে আর বলবে কি করতে হবে আর সবাই তাই করবে। राजा क्या करेगा? वो उपदेश देगा और प्रजा लोग वही करेगा। তাই কি না? यही है ना? ওকে, এটা টিম। ये है दल আর ইনি হচ্ছে রাজা মশাই। और ये है राजा। এই রাজার ये राजा একটু বেটার রাজা, বেটার মানে খুব সুন্দর রাজা। बहुत अच्छा राजा है ये। ইনি শাসন করতে ভালোবাসে। यह जो राजा है वो बहुत ही शासन करना पसंद करता है। উনি ওনাদেরকে পরিচর্যা করছে, वो उन लोगों को परिचर्या दे रहा है। ওদের ভুল ধরছে उनका जो गलत है उसको पकड़ रहा है আর এইভাবে সে পরিচর্যা और করছে। इसी तरीके से वो परिचर्या दे रहा সেই है। ভাইকে বলছে वो इस भाई को कह रहा है তোমার সব গুণের মধ্যে আমার খারাপ লাগে তোমার কথা বলা। तुम्हारा सब गुण में से मेरा जो मुझे जो खराब लगता है वो है तुम्हारा जो तुम जैसे बात करते हो वैसा। খারাপ লাগে তোমার ড্রেস, तुम्हारा तुम जैसे कपड़ा पहनते हो वो बहुत ही खराब है। তোমার হাঁটা চলা तुम जैसे चल फिरते हो वो भी मुझे पसंद नहीं है। আর বাকি সব ভালো। और बाकी सब कुछ अच्छा তার है। একটাও ভালো গুণগুলোকে তুলে দেখালো না, कोई भी अच्छा बातों को उसका नहीं बताया। তার সব খারাপ গুণগুলো তুলে ধরলো। उसका जो खराब गुण था सब कुछ बताया। কি মনে হয় क्या लगता है आप लोगों को? এই টিমে কি ও আর আসবে? क्या इस दल में वो रहेगा या फिर आएगा? और কখনোই না, कभी भी नहीं, কখনোই না। कभी भी नहीं। কারণ এ শাসক হয়ে গেছে। क्योंकि वो शासक हो चुका है। ও লোককে প্রমাণ করাতে চায় আমি তোমার থেকে বেটার, वह लोगों को प्रमाणित करना चाहता है या फिर कहना चाहता है कि मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ, আমি তোমার থেকে অনেক বেটার। मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। কিন্তু যদি लेकिन अगर এই চেয়ার না থাকে अगर वो चेयर ना रहे, আর হাঁটতে এদের সমান হয়ে যায়, ये उनके समान हो जाते हैं। আর যদি বলে আমি তো শিখবো আর শেখাবো, और वो अगर कहता है मैं सीखूंगा और सिखाऊंगा भी, আমি তোমার কাছ থেকে কিছু শুনবো আর তোমাকেও আমি কিছু বলবো, मैं तुमसे कुछ सुनूंगा और आपको भी कुछ कहना चाहूंगा, আমি ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করব আর ভাই আমার জন্য প্রার্থনা করবে, ये भाई मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, এই টিমে বিশ্বাস স্থাপন হবে, ये दल में विश्वास बढ़ेगा, এই টিম আশীর্বাদের টিম হয়ে উঠবে, ये जो दल है वो आशीष का दल हो चुकेगा। আর এই দলে আপনার যাওয়া প্রয়োজন আছে। और यही दल में आपको जाना जरूरी है। আপনি আপনার আত্মাকে সতেজ করে যদি ঈশ্বরীয় পরিচর্যা পেতে চান এই গ্রুপের আপনার দরকার আছে। अगर आप अपने आत्मा को और भी चाहते हैं कि धार लगे तो फिर आपको इस दल में रहना जरूरी है। এবং ঈশ্বর হয়তো আপনাকে আরেকটা দলের নেতা করতে চলেছে। और हो सकता है जब आप इस दल में हैं और इस दल में रहते समय परमेश्वर आपको दूसरा दल देगा, उस दल में आप नेता बन के उभरेंगे। আমেন। आमीन। থ্যাংক ইউ। তাই আজকের আপনাকে আমি উৎসাহিত করতে চাই, इसीलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। আপনি নিজের স্থান খুঁজুন। आप अपना स्थान को खोजे। উপাসনার ঘরে
उपासना का घर में প্রার্থনায় সময় দিন, प्रार्थना में समय दे, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে परमेश्वर का उपस्थिति में আমরা পরিবর্তন হতে চাই। हम परिवर्तन होना चाहते हैं। এটা মাথায় রাখবেন। आप ये याद रखें, আপনি যখন কোনো পুরনো কাপড় কাউকে দিয়ে দেন, आप जब अपना पुराना कपड़ा किसी को दे देते हैं, আপনার কমে না, आपका कभी कमता नहीं है, কিন্তু সুযোগ এসে যায় নতুন কাপড় কেনার। लेकिन वो मौका आ जाता है कि आप नया खरीद सकेंगे। তো আপনি যেই পরিস্থিতিতে আছেন ওইটাকে ধরে আঁকলিয়ে রাখবেন না। और जो परिस्थिति में हैं आप उसे आप पकड़ के जकड़ नहीं लेते हैं। প্রথম সিস্টেম মাথার বদলে দিন। पहला जो सिस्टम आप अपने सर में ये रख ले, আমরা 20-25 জন 30 জন একসঙ্গে সমবেত হয়ে আরাধনা করব। हम लोग 25-30 जन एक साथ में रहकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। তাহলে আপনার সঠিক এবং ভালো গ্রুপ আর পেলেন না আপনি। तो फिर आपने क्या किया कि आपका जो सही जो ग्रुप है वो आपको नहीं मिला। ওই বড় আকারের মণ্ডলী আপনার এখানে রয়েছে। बड़ा जो आकार का जो मंडली वो ये जगह है। আপনি এখানে আরাধনা করবেন সবার সাথে। आप यहाँ पे सबके साथ आराधना करेंगे। লোকেশন চার্চগুলোতে গিয়ে আপনি আরাধনা করুন। आप जिस जिस जगह से आते हैं उस जगह में जो चर्च सर्विस होता है वहां पे जाके आप आराधना कीजिए। কিন্তু लेकिन ভালোভাবে গড়ে ওঠার জন্য, ভালোভাবে গড়ে ওঠার জন্য अच्छे से अगर आप अपने आप में बढ़ना चाहते हैं তাহলে আপনার গৃহদল হওয়া দরকার। तो फिर आपको गृह दल होना जरूरी है। তার মধ্যে আপনার ধর্মপ্রচার হবে, और इसीलिए वहां पे आपका धर्म का प्रचार होगा। আর সেই প্রচারে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য লোক আছে। और जब आप ये छोटा दल में रहते हैं आपका जो भी प्रश्न रहेगा आपको उत्तर दिया जाएगा। এত বড় দলে প্রশ্নের উত্তর হয় না, ये जो दल है इतना बड़ा दल में हम लोग उत्तर नहीं दे सकेंगे। আপনার কনফিউশন দূর হয় না। आपका जो कंफ्यूजन है उसे दूर नहीं कर पाएंगे। কিন্তু ছোট দলে আপনার জন্য লিডার রাখা হয়েছে যে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবে। लेकिन छोटा दल में क्या किया गया है, एक नेता रखा गया है। आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आपको उत्तर दिया जाएगा। মথি তার 18 অধ্যায় मत्ती उसका 18वां अध्याय 20 পদ। उसका 20 पद। কেননা যেখানে 2 কি 3 জন আমার নামে একত্রিত হয় সেখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি। क्योंकि जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं इनके बीच में उपस्थित रहता हूं। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রভু কিন্তু সেই রকম মিলিত হতো प्रभु उसी तरीके से मिलते थे যাতে তাদের পারফেক্ট ভাবে গড়ে তুলতে পারে, তার জন্য তার ছোট গ্রুপ ছিল। ताकि उन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर सके, इसीलिए उनका छोटा एक दल था। আমরা এই মণ্ডলীতে আসলে আপনাকে শুধু নামধারী খ্রিস্টান করে রাখতে চাইছি না। हम ये नहीं चाहते हैं ये मंडली में कि सिर्फ आप आए और एक नामधारी विश्वासी रहे। আপনি ওকেশন খ্রিস্টান হন এটা আমি চাই না। और आप कोई भी प्रोग्राम आएगा उसका विश्वासी हो ये नहीं चाहते हैं। আপনি যদি তাই চান অন্য মণ্ডলী খোলা আছে চলে যান। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में आएंगे और आप ऐसे विश्वासी रहेंगे तो आप दूसरा मंडली खुला है आप वहां चले जाइए। এই মণ্ডলীতে থাকতে গেলে আপনাকে ভেতর থেকে ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। अगर आप ये मंडली में रहना चाहते हैं आपको अंदर से तैयार होना है। আপনাকে জানতে হবে আপনার কলিং কি। आपको जानना है आपका बुलाहट क्या है। আপনাকে ঈশ্বর কোন কাজের জন্য বাছাই করেছে। आपको परमेश्वर ने किस कार्य के लिए चुना है। আর আপনি যখন সেই কাজ করবেন আপনি আর বাইরের সদস্য নয় গৃহের পরিবার হয়ে और উঠবেন। जब इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो आप बाहर के लोग नहीं आप मंडली के परिवार के लोग हो चुके हैं। আমেন आमीन আমেন आमीन আমেন। आमीन। আপনি ঈশ্বরের আহ্বানকে স্বীকার করুন। आप परमेश्वर के बुलाहट को स्वीकार कीजिए। শুধু নামধারী খ্রিস্টান হবেন না। सिर्फ नामधारी विश्वासी ना हो। আজ না হলেও কাল আপনি মণ্ডলী ছেড়ে দেবেন, যিশুকে ভুলে যাবেন। आज या फिर कल ऐसा भी दिन आ सकता है कि आप मंडली को छोड़ सकते हैं, यीशु को छोड़ सकते हैं। কারণ আপনি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে क्योंकि ভালোবাসেন। आप मनुष्य को संतुष्ट करना चाहते हैं। আপনার ভিতরে বাক্যের ভিত নেই। आपके अंदर में परमेश्वर का जो भीत है वो नहीं है। যেই দিন ঈশ্বরে গড়ে উঠবেন जिस दिन परमेश्वर में बढ़ेंगे তখন আপনার আশেপাশে সব সুন্দর হয়ে উঠবে। तो फिर आपके अगल बगल में बहुत सब कुछ सुंदर हो जाएगा। কারণ ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে তৈরি করছে। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको तैयार किया है। আমেন। आमीन। আসো উঠে দাঁড়াবো। आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं। হালেলুয়া।